परिवार का महत्व। कभी कभी हम अपने पास जो है उसमें संतुष्ट नहीं होते हैं और अधिक पाने की चाह में लगे रहते हैं। अधिक पैसे कमाने की चाह में हम अपने परिवार को ही भूल जाते हैं। ये कहानी उसी बारे में है। सेठ रामधनी एक धनी व्यापारी थे जो हमेशा पैसे कमाने में लगे रहते थे, लेकिन अक्सर अपने परिवार पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते थे। उनकी पत्नी, जिनका नाम सरिता था, उन्हें यह समस्या बार बार दिखाती थी। वह कभी कभी अपनी हवेली के सामने रहने वाले मजदूर रमेश और उसके परिवार की खुशी देखकर उलाहना देती। तुम हमेशा काम में लगे रहते हो, तुम्हें न अपनी फिक्र है और न ही परिवार वालों की। रमेश के परिवार को देखो, कितना खुशहाल है। इस पर सेठ रामधनी ने ठंडे दिल से जवाब दिया, रमेश कभी 99 के फेर में नहीं पड़ा, वरना इसकी सारी हंसी और मस्ती चली जाती। सेठानी ने पूछा, 99 के फेर का क्या मतलब है? सेठ जी ने कहा, मैं तुम्हें अभी नहीं बल्कि सही समय आने पर यह सब समझाऊंगा। फिर एक रात सेठ रामधनी ने रुपयों की एक पोटली को चुपचाप रमेश के आंगन में फेंक दिया। सुबह होते ही रमेश का ध्यान उस पोटली पर पड़ा और जब उसने वह पोटली खोली तो वो देखकर बेहद खुश हुआ। पोटली में 99 रुपए थे। सभी परिवार के सदस्य, बच्चों से लेकर बड़ों तक ने उस पोटली के रुपयों को गिनने लगे। सभी विचार करने लगे कि इसमें जो 1 रुपया कम है उसे भी कमाकर 100 रुपये पूरे कर लिए जाएं। इस प्रक्रिया में सबने मिलकर मेहनत करने का निश्चय किया और पैसे बचाने के लिए संकल्प लिया। कुछ ही समय में 100 रुपये भी पूरे हो गए, लेकिन इच्छाएं और अपेक्षाएं बढ़ गई। अब रमेश, उसकी पत्नी और उनके बच्चे रुपयों को और भी बचाने के लिए व्यस्त रहने लगे। वे रात को सबसे देर से आते और थके मांदे सो जाते, फिर सुबह को फिर से काम पर निकल पड़ते। इस नियमित और मेहनती जीवन ने उन्हें अपने मालिकाना विचारों से दूर कर दिया। अब वे न अपने परिवार से वक्त बिता पा रहे थे और न ही हंसी मस्ती का आनंद ले पा रहे थे। एक दिन जब सेठ जी ने उनके इस परिवार के परिवर्तन को देखा तो उन्होंने सेठानी से कहा, इसे ही कहते हैं 99 का फेर। सेठ रामधनी के अनुसार अधिक पैसे पाने की तमन्ना से हम अक्सर अपनी खुशियों को भूल जाते हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें अपने परिवार और अपने खुद के साथ बिताए गए समय का मूल्य जानना चाहिए और हमें उसका सही उपयोग करना चाहिए। अधिक पाने की चाह से बचकर हम अपने जीवन को सरल, सुखमय और संतुष्टिपूर्ण बना सकते हैं। इस कहानी से हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है। व्यक्ति को अधिक पाने की चाह बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। वास्तविक सुख और चैन उसी में है जो हमारे पास है। धन्यवाद।